नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वीडियो सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि VBI टाइप की पहली सीरीज टॉप टारगेट टीम द्वारा लॉन्च किया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब VBI टॉप की दूसरी सीरीज मतलब दूसरे टाइप को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन VBI टाइप 02 की शुरुआत करते हैं। यह जो क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया, मतलब नियामक ज्योमेट्री। पहले टाइप में VBI टाइप हमने देखा कि चतुर्थांश और पाद से लिया गया था, और ये जो VBI टाइप जो 01 हम देखे थे कोऑर्डिनेट से ज्योमेट्री से, मतलब चतुर्थांश और पाद से लिया गया था। और जो दूसरा टाइप जो VBI टाइप है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, जिसमें आपको एक्स नियामक पूछा जाएगा, भुज पूछा जाएगा, कोटि से सवाल आधारित रहेगा। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बातों को हम याद रखेंगे। जब भी भुज एवं कोटि से प्रश्न पूछा जाए, जब भी भुज एवं कोटि से प्रश्न पूछा जाए, भुज एवं कोटि से प्रश्न पूछा जाए, तो देखिए किसी भी बिंदु को किससे डिनोट करते हैं, एक्स कोमा वाई। कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बिंदु होता है उसमें किससे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई से लिखते हैं। किसी बिंदु को एक्स कोमा वाई से लिखते हैं तो पहले मान को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरे मान को क्या कहते हैं, कोटि कह सकते हैं। यानी जब भी भुज कोटि से सवाल हो तो बिंदु का ऐसे लिखेंगे, बिंदु का पहला मान भुज, पहला मान भुज होता है, और बिंदु का पहला मान भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है। यानी जब भी भुज कोटि से सवाल पूछे तो पहला मान भुज याद रखेंगे और दूसरा मान क्या याद रखेंगे, कोटि। इसे हम एक्स नियामक भी कहेंगे, ऐसे क्या कहेंगे, वाई नियामक भी कहेंगे। एक्स नियामक भी कहेंगे और वाई नियामक भी कहेंगे, एक्स निर्देशांक भी कहेंगे, वाई निर्देशांक करेंगे। यानी जब भी भुज कोटि से सवाल हो तो आपको पहले मान को एक्स मानना है, दूसरे मान को वाई मानना है, मतलब पहले मान को भुज कहेंगे, दूसरे मान को कोटि करेंगे। आइए हम कुछ प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित 6,4 की कोटि का मान होगा। आपसे क्या पूछा है, कार्तीय तल में स्थित 6,4 की कोटि का मान क्या होगा। कार्तीय तल में स्थित 6,4 कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि मतलब दूसरा मान है, भुज मतलब पहला, बस दो ही बात आपको याद रखना है। कोटि मतलब दूसरा मान, भुज मतलब पहला मान। तो कोटि मतलब क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी आंसर, जो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दूसरा टाइप का पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित 3-4 की कोटि का मान क्या होगा। कार्तीय तल में स्थित 3-4 की कोटि का भी फिर कोटि से ही सवाल है। तो कोटि मतलब दूसरा मान, मतलब -4। तो -4 कहाँ है, ऑप्शन ए में। आई होप आपको ये भी सवाल सब समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा प्रश्न है, 6,-5 में एक्स नियामक क्या होगा। तो जब आपको मैं बेसिक बता रहा था तो बताए थे कि पहला मान भुज, दूसरा मान कोटि, पहला मान एक्स नियामक, दूसरा मान वाई नियामक। यहाँ पर एक्स नियामक से सवाल पूछा गया है, तो एक्स नियामक मतलब 6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन होगा, 6-5 का भुज होगा। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -6 -7 का कोटि का मान क्या होगा, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -12 -18 की भुज का मान क्या होगा, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2 और -5 का भुज क्या होगा, इसका भी जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर एक बार बता देना चाहूंगा, पहला मान बराबर भुज होता है और दूसरा मान किसी भी बिंदु का बराबर
कोटि होता है। पहला मान भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है। पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है, मतलब इसे नियामक भी बोलते हैं, इसे नियामक भी बोलते हैं। याद रखेंगे, पहला मान भुज, दूसरा मान कोटि, और पहला मान x नियामक, दूसरा मान y नियामक। बिहार बोर्ड के VVI क्वेश्चन की MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव की सीरीज में ये हमारा टॉप टारगेट टीम के द्वारा दूसरा VVI टाइप था। इसी प्रकार हम 70 टाइप का लक्ष्य रखे हैं, 70 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप बिहार बोर्ड में आप आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं अपने तीसरे टाइप में नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।